अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाऊंगा जिसका नाम है मोहम्मद फ़ाइक डोगर, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने इमरान खान साहब की बात भी मानी है। जिन इमरान खान साहब ने कहा था कि आप लोग मुर्गियां पालें, अंडे देगी, अंडे को बेचें, तो इन्होंने भी उनकी बात को लबैक की है उनकी बात पे, और इन्होंने मुर्गे मुर्गियां पता नहीं क्या कुछ पाला हुआ अपने छत पे, अपने घर के अंदर। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद फ़ाइक डोगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ाइक साहब, ये बताएं ये आइडिया कहाँ से आया कि इतने मुर्गे आपने जो मुर्गियाँ पाली हुई हैं, पूरा एक घर के अंदर एक समझ लें कि मुर्गी हाउस बनाया हुआ है? सर जी, आइडिया की बात नहीं है, मुझे ना बचपन से शौक था इस काम का। मेरा नाम मसलन के कज़न था, वो ये काम करता था, को उससे मैं बच्चे वगैरह ले लेता था, तो मुझे शौक था। फिर कोरोना के दौरान मैंने मसलन के सारे कारोबार बंद थे, तो तब मैंने ये कमरा ऊपर बना हुआ था, तो फिर मैंने इसको मेंटेन किया और इधर फिर मैंने छोटे छोटे बच्चे ला के रखे मुर्गियों के, तो वो बड़े होना शुरू हुए माशाल्लाह। अंडे उनकी शादियाँ भी कर दी हैं आपने? उनकी शादियां भी कर दी, वो माशाल्लाह बड़ा होना शुरू हो गए। तो जब वो बड़े हुए हैं तो अंडे शुरू हुए उनके, तो फिर मुझे शौक पड़ गया ये। कोरोना के अंदर मैंने ये काम शुरू किया था माशाल्लाह। ये तो नहीं खान साहब की स्पीच सुन के उन्होंने जो कहा था, आपने कहा यार से नून लीग का हूँ पक्का, खान साहब की स्पीच सुन के नहीं मैंने किया था, मुझे वैसे ही शौक था जानवरों से। ठीक है, तो मैंने फिर ये काम शुरू किया माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो आज ये आपके सामने ही है माशाल्लाह, ये फैंसी ब्रीड है माशाल्लाह। हम वो देख भी रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त आपके पास ब्रीड है। इसका नाम क्या है? सबसे पहले ये ब्रीड का मैं नाम जानना चाहूँगा। ये अभी तो एक नस्ल है पूरी जो आपके पास चल रही जी है। बिल्कुल। इसका नाम है लाइट सुसेक्स हेरिटेज। अच्छा। ये लाइट सुसेक्स हेरिटेज है, ये बेसिकली बाहर की ब्रीड है। ठीक है, लोगों ने इंपोर्ट कराई हुई है, फिर आगे इनके अंडे बच्चे बेचते हैं, वो A+, A ग्रेड, B ग्रेड, इस तरह मसलन बच्चे होते हैं, सीज़न बाय सीज़न होते हैं। तो ये बाहर की बेल्जियम की ब्रीड है बेसिकली। अच्छा। ठीक है, तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई है, ये आपके सामने ही है। तो सर ये बताएं इसकी मालियत क्या है? ये एक मुर्गा जो है कितने तक का पाकिस्तान में अगर कोई लेना चाहे, आपसे लोग लेते भी होंगे, तो कितने का आप मतलब सेल करते हैं? नहीं, मैं ब्रीडर बेसिकली सेल नहीं करता, मैं मसलन के अंडे बच्चे ही सेल करता हूँ। ठीक है, अंडे बच्चे ही सेल मेरे होते हैं, ब्रीडर नहीं मैं सेल करता। हाँ, जिसको चाहिए ब्रीडर वगैरह चाहिए, मेरे दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, जो सेल करते हैं, जो मेरे से ही लेके गए वो कारोबार कर रहे हैं, सेल परचेज बड़े ब्रीडर सेल करते हैं, वो सेल करते हैं, मैं नहीं ब्रीडर वगैरह सेल करता। अच्छा फ़ाइक भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो पैकेज भी देते हैं लोगों को, आप सेल के साथ साथ। नाजरीन, ये 100 आप अंडे लेंगे ना इनसे, तो ये 50 फ्री दे देंगे ताकि आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। 100 मुर्गियाँ लेंगे तो 50 चूज़े साथ दे देंगे कि आप उसको भी मतलब पालें ताकि आपके अंदर कारोबार का शऊर पैदा हो। तो ये सब क्या है? बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैंने आज से तकरीबन 6 माह पहले पैकेज निकाला था। वाले साहब ने मुझे कहा था कि यार लोगों को मसलन के करो बच्चा। इसका ना बेसिकली सेल होता था 1500 2000 रुपये का, 1400 तक का मैंने बच्चा सेल किया आज से 4 माह पहले। ठीक है, नस्ल थोड़ी मसलन के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करवाई, तो यह अब बच्चा ज़रा सस्ता हो गया, 300 350 400 जिधर लोग सेल करते हैं। मेरा फिक्स रेट होता है, मैं सेल करता हूँ 400 का, 350 का फाइनल रेट है मेरा, इससे नीचे मैं सेल नहीं करता। अंडा मैं सेल करता हूँ 120 का। ठीक है, ये फाइनल हमारे रेट है कि हम इस रेट में सेल करते हैं। पैकेज इस वजह से हमने बेसिकली निकाले थे कि काफ़ी ज़्यादा लोग लेके जाते थे, मजबूर लोग होते थे, जो पाइज होते थे, जो औरतें हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलती, बड़े बड़े मजबूर लोग हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने पैकेज निकाला था कि जो 100 बच्चा लेके जाएगा उसको मैं 20 बच्चे फ्री दूंगा। ठीक है, मैंने पैकेज निकाला था जो 100 अंडे लेकर जाएगा उसको 50 अंडे फ्री दूंगा। फिर 3 महीने बाद मैंने पैकेज एक और निकाल लिया था। ठीक है, कि जो मेरे से ब्रीडर मतलब पट्ठी पट्ठे जो 3-3 माह के मैंने पाल के बड़े किए हुए थे, जो मेरे से 50 वो पट्ठी पट्ठे लेके जाता था, मैं 20 उनको गिफ्ट करता था। लेकिन अब मेरे पास पट्ठी पट्ठे नहीं है, मेरे पास ब्रीडर है। अब मैंने यही पैकेज निकाला कि यार जो बंदे अपाइज हैं, जो मजबूर हैं, जेन्युइन, उनको आप हेल्प आउट उनकी करते हैं ताकि उनके अंदर शौक पैदा हो के यार ठीक है, मतलब जो जेन्युइन मजबूर है, मसलन के अल्लाह माफ़ करे, जो मसलन के घर से कहीं आ बाहर नहीं सकता, अपाइज है, मसलन के नहीं उसकी सोर्स इनकम, तो मैं उनसे अगर घर में उनका कोई कमरा है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार चलो जो जेन्युइन मजबूर है, ठीक है, तो वो मेरे से आके मैं फ्री भी उनको दूंगा। ठीक है। अच्छा फ़ाइक भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, ये आपस में मुर्गा मुर्गी रिश्तेदार हैं? नहीं, ये तो रिश्तेदार ही हैं। मसलन के मैंने खाला का मुंडा है, कोई चाचे का मुंडा है, कोई शक्लें एक जैसी हैं, सारे एक जैसे ही कपड़े पहन के फिर रहे हैं। वो मैं यही बताता हूँ, बेसिकली ये ना मसलन के एक मुर्गे के ऊपर मैंने 4 फीमेल छोड़ी हुई हैं। ये एक ही मसलन नस्ल से होते हैं बहन भाई, ये फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से करना पड़ता है इनको, लहदा केयर बड़ी इनकी करनी पड़ती है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा किसी के पास कितने मुर्गा मुर्गी होने चाहिए अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए? सर जी, कारोबार स्टार्ट करने के लिए ना मैं यही लोगों को कहूँगा, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने
शुरू किया था 1 लाख रुपए से, माशाल्लाह 1 लाख से स्टार्ट करता करता मैं इसको 10 लाख तक ले गया हूँ। अच्छा। इन्हीं से मतलब सेल परचेज भी की और अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे इतने पैसे आ रहे हैं। बैठे अल्लाह के फजल करम से साल के अंदर मैंने 10 लाख तक माल शुरू कर लिया। अब किसी ने शुरू करना ना इस काम में, ये लाइफ स्टॉक का काम है, लाइफ स्टॉक में ना नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सांस लेने वाली चीज़ की गारंटी नहीं होती, इसमें वायरस का बड़ा ख़तरा होता है, वायरस आ जाते हैं, केयर करनी पड़ती है इनकी, ठीक है। लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाईजान आप 10,000 रुपये से रिस्क उठाएं, 10,000 रुपये से स्टार्ट लें। अगर आपकी समझ में आया तो आप बिस्मिल्लाह करके काम शुरू कर ले, नहीं अगर समझ में आता चलो आप ये समझते हैं यार एक तजर्बा भी हो गया, चलो 10,000 रुपये था कोई बात नहीं। लोग लालच करते हैं जी हम 10 लाख से शुरू कर लेते हैं, हम 5 लाख, इस तरह के फ़ोन आते हैं, लोग मसलन का आके मशवरा लेते हैं। लेकिन मैं मशवरा अल्लाह की माना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को गलत नहीं देता। मैं उनको यही कहता हूँ कि यार आप लोग ना कम से कम ये आप लोगों ने शुरू करना है तो 10,000 से स्टेप उठाएं, ठीक है। अगर वो 10,000 से शुरू करें, हाँ आपके समझ में आया 10, 15, 20 दिन तक, फिर आप स्टेप ले ले। केयर करनी पड़ती है इनकी, जिस तरह आप देख रहे हैं ये सर्दी है, मैंने शॉपर लगाया हुआ है। तो ये मर भी जाते हैं कौन सा सीजन होता है जिसमें ज़्यादा मरते सर हैं? जी सांस लेने वाली चीज़ें इनका सीज़न नहीं होता है, ना इंसान का सीज़न होता है ना इनका, क्योंकि ये जब मर्जी मर सकते हैं। अटैक इनको हो जाता है, वायरस इनके ऊपर आ जाता है, आंखों की बीमारी आ जाती है, सांस की बीमारी आ जाती है। इंसान के अंदर अगर 100 बीमारी है, इनके अंदर 1,000 बीमारियाँ। इनकी वैक्सीनेशन भी हुई हाँ जी, इनकी वैक्सीनेशन में हर 22 दिन बाद इनकी वैक्सीनेशन करता हूँ। सर इनका खर्चा कितना है, मतलब पर डे आपको एक मुर्गे के पीछे कितना खर्चा आता है? सर इस तरह पता नहीं लगेगा, जिस तरह इस टाइम आप देख लें मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 40 ब्रीडर हैं इस टाइम, ठीक है। इस सेटअप के ऊपर मेरे 40 ब्रीडर है, एक शेड है, वहाँ दूसरे है। लेकिन इस सेटअप के ऊपर ना मेरा तकरीबन 12 दिन थोड़ा चल जाता है खुराक का, ठीक है। खुराक कितने तक का आता है? वो इस टाइम आ रहा है 3450 रुपये का, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेट कर लें कि वो क्या एवरेज पड़ती है 40 के ऊपर, तो वो आपको पता लग जाएगा। 12 मतलब महीने के आपके 3 तोड़े लगते हैं अगर आप 50 पीस रखते हैं। ज़्यादातर सर यहाँ पे अगर कोई कारोबार स्टार्ट करता है तो एक प्रॉब्लम होती है कि उसको अवेयरनेस नहीं होती, वो बस आपको देखा किसी को देखा स्टार्ट कर देता है। तो मतलब चोट तो लगती है शुरू में आपको कि अगर आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, कोई बीमार हो जाए तो इनको किस तरह दवाई वगैरह देते हैं, क्या सीन है? सर जी असल बात यह है कि ये काम होता है शौक से, जो जितना शौक से काम करेगा उतनी अल्लाह ताला तरक्की देगा। मसलन कि अब आप सुबह जाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम तक एक मज़दूर दिहाड़ी कमाता है, 1,000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, ठीक है। ये शौक का होता है। हम लोग सिर्फ करते हैं जी, आए हैं ऊपर आए हैं, दाना पानी डाला, हमने केयर नहीं देखना मुर्गे को क्या है, मुर्गी को क्या है, वो चेक करें, बच्चा चेक करे कि यार बच्चे की आंखों का मसला तो नहीं हुआ, सांस लेने। बस आप जब तक खुद फोकस नहीं करेंगे ना तब तक आपको इनकी बीमारी का भी नहीं पता लगेगा कि ये इनके अंदर क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। लेकिन आपको उनकी केयर करनी है, आपको देखना है। मसलन के पहले आपको 20-25 दिन महीना मसला होगा, केयर करते देखते कि यार क्या है क्या नहीं, उसके बाद आपको ठीक हो जाएंगे। सर जैसे आपने छत पे सेटअप किया हुआ है, तो जैसे जून जुलाई का महीना आएगा, बहुत तपिश होती है, गर्मी होती है, तो तब ये उस गर्मी से भी मर जाते हैं कि एसी भी अंदर लगाया हुआ है? सर गर्मी से भी मरते हैं, गर्मी सर्दी इनका कोई नहीं है। अगर आपने मसलन के वायरस ने अटैक कर लिया या कोई वादा घाटा हो गया, खुराक नहीं सही डाली या खुराक सही नहीं मिली, तब भी मर जाता है। ये काम इतना आसान नहीं है। मसलन कि हम अपना सेल परचेज़ की खातर हम कहें जी ये बड़ा है, ये काम दिल जिगरे वाले को करना चाहिए, जिसका बड़ा जिगर है। देखें ना, बदवाएँ तो नहीं लेनी ना किसी की कि वो लोग कहें जी अपने सेल कर रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी 100 रुपये की खातर बदवाएँ दे देते हैं, तो ये तो फिर हम मसलन के कर रहे हैं। अब गर्मी में मैं इनके लिए कूलर रखा हुआ है, ये कूलर पड़ा हुआ है, वह ये सामने खुड्डा ये मैंने तैयार करवाया है माशाल्लाह। कूलर रखा हुआ है, गर्मी में कूलर लगता है, अंदर 4 पंखे लगाए हुए हैं इनके लिए, ठीक है। और सर्दियों में ये अंदर हीटर इनके लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये जो नस्ल है इसमें मुर्गा भी अंडा दे देता है? नहीं, मुर्गा अंडा नहीं देता, देती थी मुर्गी अंडी, अंडा अंडी है। अंडी मुर्गा तो अंडा नहीं देता, देता तो मुर्गी अंडी है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं इनके आपस में? नहीं, मुर्गी अंडा देती है। अड़ गए मुर्गी, उनको खुद नहीं कंफ्यूज हो गए? वो एकदम आपने सवाल ही ऐसा कर लिया मुझे, दोबारा पूछो यार। नहीं अब तो हो गया ना सवाल, अब तो लोग देख रहे हैं। नहीं ये जो मुर्गा है, ये सॉरी मुर्गी है, ये जो अंडे देती है, कितने अंडे दे देती है? सर ये महीने के तकरीबन 22 से 23 अंडे देती है, ठीक है। 22 से 23 अंडे माशाल्लाह इनके होते हैं, तो जिसमें से 1-2 आप समझ लेंगे वेस्ट होते हैं, 20 तकरीबन ठीक होते हैं माशाल्लाह। तो सर एक ये जानना चाहूँगा, 120 का आप अंडा दे रहे हैं किसका, उसकी क्या रीज़न है? बाहर तो 30 रुपये का अंडा मिलता है नॉर्मल मुर्गी देसी का। वो देसी ब्रीड है, ये बेसिकली ना फैंसी ब्रीड है और ये खूबसूरत बहुत है। अच्छा। मिस्री लोगों ने गोश्त के लिए खानी है, गोश्त मेकअप शुदा इसमें आमलेट बनेगा? नहीं, मेकअप शुदा तो नहीं बनेगा। मसला के अंडा इस वजह से सेल करते हैं, ये कारोबारी है लिंक की तरफ से। अब मिस्री है, अब मिस्री का गोश्त बिकता है 800 रुपये किलो। ये भी अगर हम बेचना चाहिए तो ये भी 800-900 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। लेकिन मैंने ये इस चीज़ को ये सोचा हुआ कि यार ये
खूबसूरत ब्रीड है, ठीक है, लोग ले रहे हैं। इसी का अंडा मैंने 500 रुपये में सेल किया हुआ, 450 में सेल किया। मरी जाके तो नहीं किया, वहाँ 500 का मिल रहा था? नहीं, मरी जाके नहीं मैंने सेल किया, मरी वालों ने तो धोखा दिया है लोगों को, बहुत ज़्यादा जुल्म किया हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म नहीं किया, देख के दिया लोगों ने हमारे से। 450 500 का भी अंडा लिया। कुछ सर्दी की वजह से मसलन के अंडे का रेट कम हो गया, और बेसिकली मसलन के लोगों ने इम्पोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा माल मंगवाया बाहर से, ठीक है, तो उस वजह से हो गया। लेकिन जो बंदा एक लाइन पे लग जाता रहा तो सारी दुनिया कहती है हम भी इसी लाइन पे लग जाए। लेकिन फाइक भाई, यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं, अगर आप उनको भी अंडे अपने ये सेल आउट करें तो वो लेते हैं आपसे? शॉपकीपर्स को हम नहीं, बेसिकली हाँ, अगर वो आ जाएं तो हम दे देंगे। देखिए, गाहक को तो नहीं मना करना, लेकिन ये जिस तरह बर्ड मार्केट्स वगैरह ये नहीं लेते उधर, ना हम उनको देते हैं ना लोग उधर जाके लेते हैं। लोग इस वजह से नहीं लेते हैं, उधर तरह तरह का जानवर आया होता है, तोता, कबूतर, मुर्गियां, मुर्गे, मतलब कि वायरस बड़ा होता है। अच्छा। हम तो वो बर्ड मार्केट वालों को यहाँ तक घर तक नहीं घुसाते, गली तक भी नहीं घुसाते कि यार गली में भी ना आना, वायरस का बड़ा खतरा होता है बर्ड मार्केट्स वालों। नाज़रीन, आपने देखा कि ये थे फाइक साहब, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना एक कारोबार स्टार्ट किया है और छत के ऊपर स्टार्ट किया है। जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनसे मोटिवेट हों और अपना कारोबार स्टार्ट करें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोरोना की वजह से जितने लोगों के हालात ख़राब हुए थे, और ये एक सबूत है कि इनके पास इतने ज़्यादा इस टाइम मुर्गे मुर्गियाँ हैं, और इसके साथ ये अपना पूरा घर का सर्किट भी चला रहे हैं, और बड़ा अच्छा ये सेटअप है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।